उसके बाद और ज्यादा इंटेंसिटी इन हमलों की बढ़ाई गई है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान एक के बाद एक इन कायराना वारदातों को अंजाम दे रहा है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है भारत ने स्पष्ट कर दिया है, दुनिया भारत की सेना का, हिंद की सेना का पराक्रम शौर्य देख चुकी है और अगर ऐसी हिमाकत फिर हुई तो भारत पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने से पीछे कदम नहीं खींचेगा। कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे, परिणाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को भुगतने होंगे। देखिए, पूरी तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है इस वक्त। वैष्णो देवी मंदिर को भी पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। बड़ी खबर पाकिस्तान। उस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, सबसे पहले यह खबर आई थी कुछ क्षण पहले, कुछ मिनट पहले कि जम्मू में मिसाइल से हमला किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आया और वहां पर ब्लास्ट की खबर है अभी भी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 8, अब तक की जो खबरें सामने आ रही हैं कि 8 मिसाइलें दागी गई, लेकिन 8 की 8 को S-400 ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान बाज आ नहीं रहा है, लगातार वह एस्केलेट कर रहा है। शाम को जब ये खबर आ रही थी, कहीं ना कहीं पाकिस्तान झुकना चाहता है, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। 15 शहरों पर, 15 स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर हमले करने की उसने कोशिश की थी। और फिलहाल इस वक्त जम्मू से एक खबर आई और उसके बाद जम्मू को ब्लैकआउट कर दिया गया है। आसिफ इस वक्त लगातार हमारे साथ घाटी से बने हुए हैं और पंकज हमारे साथ जम्मू से बने हुए हैं। सबसे पहले लेटेस्ट हम पंकज के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर जम्मू में, और साथ ही साथ आसिफ, क्योंकि बॉर्डर से लगते इलाकों पर ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने पुंछ में, सांबा में गोलीबारी, शेलिंग बहुत ज्यादा शाम से ही तेज कर दी थी। इसका अंदेशा था कि ऐसा होगा, इस फिराक में वो हमला करेगा और वही हुआ। इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या खबर है? तुम्हें बंद तेल करें नियर तो मैं क्या बोल आसिफ, आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन देखी जा रही है, जो आपने दिन में ही देखा कि किस तरह से भारतीय जो सरकार है उससे जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने पिछली रात को यहाँ देश के कई हिस्सों में अटैक करने की कोशिश की। श्रीनगर से लेकर अवंतीपुरा और जम्मू के इलाकों से आगे पंजाब और उससे भी आगे वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की गई कि यहाँ टारगेट किया जाए। कई सारी मिसाइलें उन्होंने दागी, लेकिन उन्हें यहाँ जो है देश के फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने ध्वस्त कर दिया और वो अटैक पूरी तरह से नाकाम हो गया। उसके रिटालिएशन में हालांकि आज एक बार फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की गई कि वो इस तरह की हिमाकत ना करे, और एक बार फिर से दोहराया गया था दिन के दौरान कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तभी जाकर हम यहाँ से जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम लगातार कह रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं कि भैया अगर एस्केलेट करोगे तो फिर घर में घुसकर भी मार सकते हैं। अभी तो सीमा तक क्रॉस नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की भी कोई सीमा होती है। जिस तरीके से एक तरफ से वहां पर निहत्तों को वो मार रहा है, आज आर्मी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा किस तरीके से 16 जिसमें सिखों पर भी हमला किया गया। हालांकि इस वक्त जो वैष्णो देवी परिसर है उसे पूरा ब्लैकआउट किया गया है। एहतियातन ये पता था, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, फौज मजबूत है और पूरे तरीके से जो जम्मू पर अटैक करने की उसने कोशिश की और जो धमाका हुआ उन मिसाइलों को भी यहां पर नेस्तनाबूद कर दिया और कुल मिलाकर के उनको बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया। पंकज, अब आवाज आ रही है तो मैं जम्मू का एक अपडेट लूंगा।
नहीं, पंकज तक आवाज नहीं आ रही है। आसिफ, फिलहाल जो है बॉर्डर के इलाके के लोगों को जो है खाली करवाया जा रहा था, क्योंकि शेलिंग लगातार बढ़ रही थी। पुंछ इसमें खास तौर पर था, सांबा इसमें खास तौर पर था। और अगर उसने जम्मू में कोशिश की है, क्योंकि श्रीनगर में भी हमने देखा है कि जिस तरीके से फौज है और तमाम जो है हेडक्वार्टर्स हैं और एयरबेस हैं, क्या उसको भी वो निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है? हालांकि हम सक्षम है उसको नाकाम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा क्या? मतलब वो हिमाकत लांघ चुका है। तो आसिफ, किस तरह की इस वक्त डिफेंस रिपोर्ट्स और तैयारियां हैं? देखिए, जम्मू में जो हमने देखा कि आज यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा एस्केलेशन की कोशिश की गई, क्योंकि न केवल एयरपोर्ट, यहाँ पे जो आर्मी फॉर्मेशंस है उनको भी निशाना बनाने की कोशिशें की गई। यहाँ तक कि जो हमें रिपोर्ट्स आ रही है कि पुलिस एकेडमी जो सबसे बड़ी जम्मू में है, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के आसपास भी कई जगह इस तरह की खबरें आ रही है कि वहां पे भी आसमान में कुछ गोले देखे गए, कुछ आग जैसी देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह से एस्केलेट करने की कोशिश की गई, और जो हमारी मेन और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस है फोर्सेस की या एयरपोर्ट है, वहां पर एक तरह से अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि जो हमारा ये डिफेंस सिस्टम है वो तुरंत यहाँ पर एक्शन में आ गया। हालांकि एक्टिवेट पहले से ही था, एक्शन में आ गया और इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन इसको पहले से ही एंटिसिपेट किया जा रहा था। भारतीय सेना जो ऊंचे अधिकारी है, हमने दिन में कई लोगों से, अपने सूत्रों से बात की, उन्होंने कहा कि हम एंटिसिपेट, हमें लग रहा है क्योंकि ब्लैकआउट इस वक्त चल रहा है। मैं देख पा रहा हूं पंकज मेरे साथ है और विशाल इंग्लिश भी मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। और मैं साथ ये भी मेंशन करता चलूं, चंडीगढ़ उन शहरों में एक था, उन 15 शहरों में एक था जिसमें यह कहा गया था कि चंडीगढ़ पर भी हमले की कोशिश की थी, मिसाइलें दागी थी, जो सभी के सभी को नाकाम कर दिया गया था, जो आज पीसी हुई थी। सबसे पहले पंकज, ब्लैकआउट है, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं दर्शकों को जो इस वक्त तमाम जगहों पर देख रहे हैं, ब्लैकआउट का मतलब एहतियात जरूर है। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि फौज जानती है, क्योंकि हमारी फोर्सेस जानती हैं कि वो हिमाकत इस तरह की करेगा, पहले कर चुका है और पहले मात खा चुका है। इसलिए ब्लैकआउट का मतलब यह है कि जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन में ब्लैकआउट होता है, अपना जवाब फोर्सेस देंगी, लेकिन आपको एहतियात बरतनी है, घर पर रहना है। ब्लैकआउट है, किसी तरीके की बत्ती नहीं जगानी है अगर इस तरीके का हमला होता है, जो कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है थोपने की जम्मू से। पंकज, इस वक्त स्थिति और इस वक्त क्या अपडेट और आपके पास रह के पहुंचा है? देखिए, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि कुछ जगहों पर संदिग्ध धमाकों की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ये धमाके क्या हैं, किस तरह के धमाके हैं, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने मोबाइल में धमाकों की आवाज को भी कैप्चर किया है। आसमान